भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत शर्मा साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर जस्टिस एक सुनवाई कर रहे थे और यह सुनवाई भारतीय जनता पार्टी की तब की प्रवक्ता नुपुर शर्मा से जुड़ी हुई थी, जिसमें नुपुर शर्मा इस मांग के साथ गई थी कि उनके खिलाफ जो तमाम मुकदमे दायर हैं वो एक जगह लिस्ट कर दिए जाएं। इस मामले में सुनवाई करते हुए उस वक्त जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने एक बात बोली थी, जो बात आज इस देश में एक बार फिर से याद की जा रही है। जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने कहा था कि नुपुर शर्मा, आपकी इस जुबान ने देश में आग लगाने का काम किया है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी जुबान है, और आप इसके लिए चाहे जितनी माफी मांगे वो कम है। 4 साल बीत गए इस बात को, लेकिन पिछले हफ्ते यही जस्टिस सूर्यकांत शर्मा एक बयान देते हैं। यह बयान किसी राजनीतिक रैली या किसी प्रेस की मीटिंग में नहीं था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान था, जहां पर इस बयान की कोई जरूरत नहीं थी, इस टिप्पणी की कोई वहां पर महत्वता नहीं थी। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने युवाओं को कॉकरोच बताया। उन्होंने कहा कि ये बेरोजगार युवा जो है ये कॉकरोच की तरह कभी मीडिया में घुस जाते हैं, कभी सोशल मीडिया में घुस जाते हैं, कभी आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम पर अटैक करते हैं। जिस तरीके से उनके इस बयान पर रिएक्शन आना था, सत्ता दल और विपक्ष मूक बनकर रह गए। जाहिर सी बात है, जुडिशरी के सामने दोनों दल कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ रखते हैं। न सत्ता दल की ओर से किसी ने इसकी आलोचना की, न विपक्ष की ओर से। लेकिन वो बेरोजगार युवा जो भारत में रोजगार की तलाश में अपना जीवन संघर्ष में लगाए हुए हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की, लेकिन सोशल मीडिया पर उतना व्यापक असर नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक इंस्टाग्राम पर एक पेज बना। इस पेज को नाम दिया गया कॉकरोच जनता पार्टी। पेज बनाने वाले का नाम अभिजीत है और अभिजीत अमेरिका में रहते हैं, युवा हैं। अब अभिजीत ने जब इस पेज की शुरुआत की तो पूरे देश में धीरे 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 महज 4 दिनों के अंदर 5, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, और जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं इस वक्त 1,40,00,000 से ज्यादा लोग इस पेज के साथ जुड़ गए हैं। ट्विटर पर इस पेज को फिलहाल भारत में बैन कर दिया गया है। इंस्टाग्राम पर तूफान मचा रहा है। अब भाई ये जो युवा हैं, अब अभिजीत है, इसके अलावा जो इसमें जुड़े हुए हैं, वो सिस्टम पर अटैक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नीट का पेपर लीक हुआ। वो कह रहे हैं कि देश में रोजगार नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब मोदी से भाई तुम इस्तीफा मांगो। तरह तरह की बातें हो रही है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। अब इसका डिफेंड क्या किया जा रहा है? डिफेंड किया जा रहा है कि जो अभिजीत है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, उनका सोशल मीडिया हैंडल करता था, इसके पीछे डीप फेक है, इसके पीछे इस्लामिक संगठन है। अब जमाने भर की थ्योरीज लाई जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में अगर ये स्वाभाविक सी बात है कि कुछ भी विरोध में होगा, देश विरोध में होगा, राष्ट्र विरोध में होगा, तो उसके पीछे ज्यादातर विदेशी ताकतें ही रहती हैं। भारत एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां दुनिया भर की नजर भारत को गिराने पर है। यह बात भारत की सरकार बखूबी जानती है और इस देश के सिस्टम में बैठा बैठा एक एक व्यक्ति जानता है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं कि ये पेज कौन हैंडल कर रहा है, इस पेज का पूरा मकसद क्या है, इसमें कितनी विदेशी ताकतें जुड़ी हैं, कितने विपक्षी दल के नेता जुड़े हैं। मैं वहां नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ परिणाम पर आना चाहता हूं कि ये जो पेज बना, इसे मौका किसने दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत शर्मा को यह बात पता होनी चाहिए कि भारत में आज ऐसी ताकतें मौका तक कर बैठी हुई हैं कि कब उन्हें इस देश में अराजकता का मौका मिले, अराजकता फैलाने की यहां पर उनको एक ढील मिले। और मैं कहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने अपने इस बयान से वही काम किया है। अब अगर आने वाले दिनों में यह जेनजी आंदोलन जो शुरू हुआ है भारत में कोई नुकसान पहुंचाता है, भारत की राजनीति में, भारत के लोकतंत्र में, तो उसके लिए जिम्मेदार आप किसे ठहराएंगे? किसी विदेशी ताकत को, या भारत में, भारत के सिस्टम में बैठे हुए उन लोगों को जो जरूरत से ज्यादा अपनी
अंदर की भड़ास निकालने के लिए सत्ता या एक संवैधानिक पद का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को समझना होगा कि जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने एक कम्युनिटी को टारगेट कर दिया। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये भारत के बेरोजगार युवा अब क्या करेंगे, लेकिन इनका बहाना निकालकर अब विदेशी ताकतें तो हावी हो गई। ये पूरा जेनजी आंदोलन तो खड़ा किया जा रहा है, और इसके पीछे अब आधार क्या है कि भारत के बेरोजगार युवाओं के लिए इस देश के सिस्टम में न्यायपालिका ने इस तरह की बात की, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। भारत के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा। भाई, आक्रोशित भी हो रहे हैं युवा। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं, ये भूल है। देखिए, विदेशी ताकत हो, विदेशी संगठन हो, विदेशी फंडिंग हो, वो एक अलग बात है, लेकिन भड़क तो भारत के युवा रहे, भड़क तो भारत के जंजीर रहे। और इनके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है, इस तूफान के पीछे, इस जेनजी के सैलाब के पीछे, तो मुझे लगता है कि कोई और नहीं बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अब आपने रायता तो फैला दिया, आपने भारत के युवाओं को भड़का तो दिया, आपने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करवा दिया जहां आज 1,40,00,000 भारतीय युवा एक संगठन से जुड़ गए। अब यह संगठन इन युवाओं से क्या करवाएगा? यह संगठन इन युवाओं को सड़कों पर उतरवाएगा या इन युवाओं से आंदोलन करवाएगा, वो समय की बात रहेगी। लेकिन उन्हें मौका मिल गया है, आज उनके पास कहने को है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हमें कॉकरोच कहा। हमारी क्षमता को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने लकारा है, लताड़ा है, ललकारा है। अब क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश इस 1,40,00,000 की जो जनता है, जो तैयार हो गई युवाओं की फौज, उससे माफी मांगे को कहेंगे कि नहीं भाई, आप कॉकरोच नहीं है, कॉकरोच तो इस देश के सिस्टम में है, जो समय समय पर इसी तरह निकल कर आता है। लेकिन ये बातें मुझे नहीं लग रहा कि अब होंगी, मायने नहीं रखती हैं। यहां पर तो बस ऐसे ही होता है, आप बयान देते हैं, आप कुछ दिनों बाद अपनी कुर्सी छोड़कर चले जाते हैं, देश भुगतता है। देखिए, हो सकता है मैं भी इस मामले पर आता और मैं भी यही कहता कि ये विदेशी ताकतें हैं, जाहिर सी बात है वो है, लेकिन मैं इसके मूल को नहीं छोड़ना चाहता, रूट कॉज को मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर आज भारत में किसी तरह की अराजक स्थिति पैदा होती है तो उसके लिए फिर जिम्मेदार कौन होगा, यह सरकार को तय करना चाहिए। अभी भी वक्त है भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपनी दी गई उस टिप्पणी के लिए बाकायदा सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए और इस तरह के आंदोलनों को दोबारा कोई उठाने की कोशिश ना करे, इस बात का ध्यान देना चाहिए। वैसे मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा। अब देखिए, यह बात निकल कर आ रही है कि अभिजीत जो है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा था। स्वाभाविक सी बात है ना, जो इस देश को जोड़ना चाहता है वो इस तरह की हरकतें नहीं करेगा, लेकिन कब तक कोई शांत रहेगा? उसे तो भाई इस देश के युवाओं के मन में बस ये बात डालना है कि तुम कॉकरोच हो। अब एक विदेश में बैठा हुआ अभिजीत भारत के युवाओं को कॉकरोच कहता तो शायद यही युवा उसका विरोध करते, लेकिन आज वो समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉकरोच उस बोस्टन में बैठे हुए अभिजीत ने नहीं कहा, उस जर्मनी में बैठे हुए आपके ध्रुव राठी ने नहीं कहा, या जॉर्ज सोरोस ने हमें कॉकरोच नहीं कहा। कॉकरोच अगर बेरोजगार युवाओं को कहा है तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है, और इस बात का आज इन लोग फायदा उठा रहे हैं। इसी तरह के आंदोलन अराजकता में बदलने में देरी नहीं होती। आप कितने अकाउंट सस्पेंड करेंगे और लोग आक्रोशित होंगे? इससे अच्छा है कि जवाबदेही तय हो और यह बात कहीं ना कहीं सुनिश्चित की जाए कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो अपनी जरूरत से ज्यादा बयानबाजी ना करें। अगर राजनीतिक मैदान में आना है तो जस्टिस सूर्यकांत शर्मा का स्वागत है, वो आ जाएं किसी भी पार्टी से और युवाओं को जो कहना है कहें, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर बैठकर अभद्रता सहन नहीं हो जाए की जानी चाहिए। सीधी सी बात है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ